नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक सीरीज हिंदी में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किताब का सारांश लाए हैं, जिसका नाम है द लीडर्स माइंड। ये किताब हमें बताती है कि एक सशक्त लीडर बनने के लिए हमें अपने दिमाग की शक्ति और मानसिकता को कैसे विकसित करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि लीडरशिप सिर्फ कौशल या पद नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है। ये किताब हमें यही सिखाती है। तो आइए हम जानते हैं कि एक लीडर का दिमाग कैसे काम करता है और उसे किस तरह से मानसिक रूप से तैयार किया जा सकता है। हमने इस किताब को 7 सेक्शन में बांटा है ताकि समझने के लिए आसान हो। सेक्शन 1, लीडरशिप के सिद्धांत। लीडरशिप का पहला सिद्धांत है विजन। हर महान लीडर को अपनी टीम के लिए एक स्पष्ट विजन होना चाहिए। यह विजन सिर्फ किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का नहीं, बल्कि एक स्पष्ट दिशा दिखाने का होता है। एक लीडर को अपनी टीम को सही मार्ग पर दिशा दिखाने का कार्य करना होता है। जब एक लीडर अपने विजन को स्पष्ट रूप से समझाता है, तो उसकी टीम उसे अपनाती है और उसी दिशा में काम करने लगती है। विजन का सही होना ही टीम को सफलता की ओर अग्रसर करता है। सेक्शन 2, मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास। लीडर बनने के लिए मानसिक मजबूती की आवश्यकता होती है। एक लीडर को अपने फैसलों पर आत्मविश्वास होना चाहिए। जब हम आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। मानसिक मजबूती का मतलब है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह मानसिक शक्ति ही हमें मुश्किल वक्त में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। एक सशक्त लीडर हमेशा मानसिक दृढ़ता बनाए रखता है, जो उसे कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है। सेक्शन 3, टीम बिल्डिंग और प्रभावी संवाद। लीडर का एक महत्वपूर्ण कार्य अपनी टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन करना होता है। एक लीडर को अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य की ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए। टीम के साथ प्रभावी संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब टीम के सदस्य लीडर से खुलकर बात कर सकते हैं, तो वे अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। एक लीडर को अपनी टीम के साथ विश्वास का रिश्ता बनाना चाहिए, ताकि वे हर परिस्थिति में लीडर के फैसलों पर भरोसा करें। संचार और विश्वास से ही एक लीडर अपनी टीम को प्रेरित कर सकता है। सेक्शन 4, निर्णायक क्षमता और जिम्मेदारी। लीडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सही निर्णय लेना। एक लीडर को परिस्थितियों का सही मूल्यांकन कर सही समय पर सही फैसला लेना होता है। जब आप किसी संगठन के मुखिया होते हैं, तो आपके फैसले सीधे तौर पर टीम के प्रदर्शन पर असर डालते हैं। लीडर का कार्य सिर्फ दिशा दिखाने तक सीमित नहीं होता, उसे अपनी टीम की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। एक लीडर को खुद ही अपनी टीम की सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। सेक्शन 5, मानसिकता और आत्मप्रेरणा। लीडरशिप में आत्मप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान है। एक लीडर को खुद को प्रेरित रखना होता है, ताकि वो अपनी टीम को प्रेरित कर सके। आत्मप्रेरणा से ही वो अपनी गलतियों से सीखता है और कभी हार नहीं मानता। लीडर को हमेशा अपनी मानसिकता पर काम करना चाहिए। सकारात्मक मानसिकता उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। अगर एक लीडर का दिमाग सकारात्मक और प्रेरित होता है, तो उसकी टीम भी उसी तरह से प्रेरित होती है। सेक्शन 6, संकट में लीडरशिप। जैसे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही लीडरशिप में भी संकट आते हैं। एक सशक्त लीडर वो होता है जो संकट के समय में भी ठंडे दिमाग से फैसला लेता है। कठिन समय में लीडरशिप का मतलब सिर्फ समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि टीम को सही दिशा में ले जाना है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को भरोसा दिलाता है कि यह समय भी गुजर जाएगा और हम इसका सामना करेंगे। सेक्शन 7, दीर्घकालिक सफलता। एक लीडर को दीर्घकालिक सफलता के लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। केवल एक बार सफल होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सफलता को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। लीडर को अपनी टीम के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होते हैं। साथ ही उसे अपनी स्वयं की ग्रोथ और विकास पर भी ध्यान देना होता है। एक लीडर को लगातार सीखना चाहिए, ताकि वो अपनी टीम को
नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सके। तो दोस्तों, ये था हमारा सारांश द लीडर्स माइंड किताब का। उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा और आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी। याद रखें, एक लीडर बनने के लिए आपको मानसिक दृढ़ता, सही निर्णय क्षमता, आत्म प्रेरणा और टीम के साथ अच्छे संबंधों की आवश्यकता होती है। अगर आपको हमारी ये बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।